तो हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपना ही चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन का तीसरा लॉ है मोशन पे। ये लॉ क्या बोलता है कि द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक फोर्स एग्जर्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो वो सेम फोर्स उसी को वापस मिलता है दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा। मतलब कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है, सपोज 5 न्यूटन, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहा है एक फोर्स 5 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि 5 न्यूटन का रहेगा। और यही है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या? इफ the third law of motion states that when object exert a force on another object, means when a object exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first है। this second object ये भी सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे। तो यही यहाँ पे कर रहा है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा, तो सेम फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट इस पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। फिर दिस टू फैक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब कह रहा है कि ये जो टू फोर्सेस है, या ये फोर्सेस लगेंगे, ये इस पे एक फोर्स लगाया और ये इस पे फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? टोटल फोर्स मेरे पास हो गया 2 फोर्सेस। तो ये जो दोनों फोर्सेस रहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका मैग्नीट्यूड था 5 न्यूटन, सेम फोर्स ये लगाया 5 न्यूटन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और जो दो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अब फिर कह रहा है कि दिस टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और जो उसका डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था, ये इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगाया, तो सेम ऑब्जेक्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाया, पर उसका डायरेक्शन अपोजिट था। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, which states that when an object exerts a force on another object, the same force another object exerts a force on first object। और जो बोला जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, और डायरेक्शन अपोजिट होगा, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट था। फिर क्या बोल रहा है कि ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे देखिए जैसे हमें रिकॉइल ऑफ गन का एग्जाम्पल पढ़ना। ये क्या होता है कि एक मान लीजिए ये गन है, अगर ये गन बुलेट छोड़ती है, तो ये बुलेट इधर जाएगी। तो ये बुलेट गन से क्यों निकले? क्योंकि इधर एक फोर्स लगा बुलेट पे, और उस फोर्स के कारण इस गन से बुलेट निकला। अब हम लोग जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो दूसरे ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जब गन एक फोर्स एक्सर्ट करती है बुलेट पे, और उस फोर्स के कारण वो बाहर निकली, तो बुलेट भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा गन पे, और उस फोर्स के कारण गन में रिकॉइल आएगा, ताकि वो पीछे की तरह झटका मारेगा। तो इसका जो फोर्स हुआ, जो गन और बुलेट अप्लाई किया एक दूसरे पे, वो क्या था? वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था। और जैसा कि देखें कि डायरेक्शन इसका एक इधर का था, इधर का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, जो कि सेकेंड लॉ को सेटिस्फाई करता है।
थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको एक मैन दिख रहा होगा और वो क्या कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है कि बोट से वो इस ब्रिज पे जाए। तो उस ब्रिज पे जाने के लिए वो इस बोट पे एक फोर्स लगा रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा पर डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो जब ये बॉडी इस पे एक फोर्स लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे भी एक फोर्स लगाएगा जो कि डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो ये इस डायरेक्शन में तो इसके अपोजिट ये डायरेक्शन में है। पर ये जो फोर्स होगा जो अप्लाई किया वो क्या होगा, इक्वल होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और इसी फोर्स के कारण जो ये फोर्स लगाया, इसी फोर्स के कारण ये मैन इस ब्रिज पे चढ़ पाया। और जो फोर्स लगा ये ऑब्जेक्ट इस पे लगाया, उसी फोर्स के कारण ये बोट पीछे की ओर गया, बैकवर्ड गया। जब भी आप देखते होंगे कि अगर कोई बोट है, अगर इस पे कोई आदमी चढ़ रहा है तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा। और ये तो इस फोर्स के कारण जो एक ऑब्जेक्ट इस बोट पे लगाया था, इसके कारण ये आदमी कहाँ गया, ब्रिज पे आ गया। और जो ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाया था, उस फोर्स के कारण क्या हुआ, जो बोट था वो पीछे की ओर चला गया। लेकिन जो दोनों फोर्स था वो क्या था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यही था न्यूटन थर्ड लॉ। एक बार फिर से हम लोग रिकैप्चुलेट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि कोई भी एक्शन हो, हर एक एक्शन के लिए उसका जो रिएक्शन होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये इक्वल में क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड, एंड और अपोजिट में क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। तो कोई भी एक्शन के लिए जो रिएक्शन होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड हर दोनों फोर्स का जो एक दूसरे पे लगेगा वो इक्वल आएगा और जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ का जो फोर्स लगता है वो हमेशा पेयर में होता है। पेयर मतलब टू फोर्सेस अप्लाई होता है। जैसे एक फोर्स इस पे पहला ऑब्जेक्ट लगाया और दूसरा ऑब्जेक्ट एक फोर्स इस पे लगाया, तो मेरे पास एक फोर्स टू फोर्स जो फोर्सेस हम लोग को मिल गया वो पेयर में मिल गया। और फिर मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, इसको मान लेते हैं ए, कि कोई भी जो फोर्स लगेगा वो हमेशा पेयर में होगा। फिर जो बी से मान लेते हैं, जो दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा और जो डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये था। और एक जो दोनों फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो दोनों फोर्सेस लगेंगे वो कोई एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा, वो दो ऑब्जेक्ट पे लगेगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि एक फोर्स एक बोट पे लगा, फिर दूसरा फोर्स ये इस आदमी पे लगा, तो पहला दो यहाँ ऑब्जेक्ट थे जो अलग अलग थे, तो फोर्स कोई एक पे नहीं लगता है, दो गो पे लगता है। तो यही था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि ये समझ अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।